हम तो उनको बचपन से देखते आ रहे हैं, लाफ्टर चैलेंज में और कई सारे कॉमेडी शोज़ में। तो उनका जो अंदाज़ बहुत ही अलग और कॉमेडी करने का ढंग अलग। कॉमेडी जो करते थे, उनको ना फ़िल्मों में या सीरियल में एक साइड ट्रैक होता था उनके लिए। वो कॉमेडियन जो होते हैं, उनको सिर्फ़ इसी पर निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन अभी ऐसा नहीं है, बहुत सारे आयाम खुले हैं। वो शोज़ कर सकते हैं, जिसके साथ ये घटना घटती है, उसी को क्या दुःख है, क्या खोया है, वो उन्हें ही पता होता है। सो आज हमारे बीच राजू श्रीवास्तव सर नहीं रहे। किस तरीके से आप बताना चाहोगे, कितना ये दुखद घटना आपको सुनकर लगा? एक्चुअली दुखद घटना तो है ही। और पहले तो ये जो घटना घटी है, उसके लिए मैं राजू जी की जो पवित्र आत्मा है, उनको चिर शांति मिले, ऐसे प्रभु चरण प्रार्थना करता हूँ। और हम तो उनको बचपन से देखते आ रहे हैं, लाफ्टर चैलेंज में और कई सारे कॉमेडी शोज़ में। तो उनका जो अंदाज़ बहुत ही अलग और कॉमेडी करने का ढंग अलग, और जिस तरह से वो बच्चन साहब की मिमिक्री करते थे, या उनका जो लोकल लैंग्वेज से वो बिलॉन्ग करते थे, तो बहुत ही बढ़िया लगता था। आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी कॉमेडी, उनके पंचेस हमारे बीच में रहेंगे, और हम उसको बार-बार देखकर, उनको याद करके वो एन्जॉय करेंगे, हँसेंगे। और रोंगटे खड़े हो रहे हैं। तो राजू श्रीवास्तव जी शरीर से तो हमारे साथ नहीं है, लेकिन उनकी कॉमेडी से हमारे साथ बिल्कुल बने रहेंगे, और हम उनको बिल्कुल बराबर याद रखेंगे। थैंक यू सो मच। कॉमेडी के किंग माने जाते थे वो। जिस तरीके से उन्होंने परफॉर्मेंस दिए, जिस तरीके से उन्होंने शोज़ किए हैं, क्या कुछ बोलना चाहेंगे? कितना पसंद करते थे, या फिर किस तरीके से आप देखते हो कि एक कॉमेडी का किंग आज हमने खो दिया? हाँ, वो उन्होंने एक कॉमेडी करने वालों को एक प्लेटफ़ॉर्म दिया है, एक राह दी है, एक जगह, एक मकाम बना के रख दिया है। कि नहीं तो पहले क्या होता था कि कॉमेडी जो करते थे, उनको ना फ़िल्मों में या सीरियल में एक साइड ट्रैक होता था उनके लिए। जैसे कि हम साउथ की फ़िल्मों में देखते हैं, एक साइड ट्रैक रहता है, जिससे मेन कथा से या फ़िल्म की कहानी से कोई मतलब नहीं होता है। मतलब आप उसको एडिट भी कर दें ना, तो कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, ऐसे होता था। लेकिन राजू जी ने अलग से निकल के एक खुद का मकाम खड़ा कर दिया था, और उसके ज़रिए बहुत सारे कॉमेडी उनके राह पथ पर चले हैं, और वो आज सक्सेस है, और वो शोज़ करते हैं, अपने-अपने अलग-अलग शोज़ करते हैं। तो वो शोज़ की वज़ह से उनकी पहचान है, और शोज़ के माध्यम से जो उनको इनकम सोर्स जो खुला है, वो यहाँ से बहुत बढ़कर है। तो कई बार ऐसे होता है, कॉमेडीज़ तो कॉमेडियन जो होते हैं, उनको सिर्फ़ इसी पर निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन अभी ऐसा नहीं है, बहुत सारे आयाम खुले हैं। वो शोज़ कर सकते हैं, वो मतलब लाफ्टर शोज़ ऐसे पार्टिसिपेंट कर सकते हैं, जज बन सकते हैं, तो ऐसे बहुत सारे आयाम खुले हैं। तो राजू जी ने अपनी जो बात की जो कॉमेडियन है, उनको दिखाया है। पूरा देश ये जो सदमा लगाया है उससे उभर नहीं पा रहा है, और उनकी फैमिली को भी आप क्या कुछ बोलना चाहेंगे, जिस तरीके से वो क्रिटिकल एक सिचुएशन फेस करना पड़ रहा है उन्हें? देखो क्या होता है ना कि जिसके साथ ये घटना घटती है, उसी को क्या दुःख है, क्या खोया है, वो उन्हें ही पता होता है। तो मैं तो यही कहूँगा कि वो अपना जो दुःख है, वो निकाले बाहर, और उनकी अच्छी यादों के साथ रहे, और प्रभु उनको अच्छे से और जल्दी से उनके दुःख से बाहर निकाल कर उनकी अच्छी यादों के साथ उनको रखे, यही मैं प्रार्थना करूँगा। और उनके परिवार के लिए राजू जी नहीं हैं, तो उनके जो जीवन में जो कमियाँ हैं, वो भगवान उनको अलग तरीके से पूर्ण करे, यही इच्छा रखूँगा मैं।